अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाड़ी चलाओ मूसा, चलो अपनी गाड़ी चलाओ। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। और मैं आज लेट ही उठी थी। सबसे पहले मैंने मूसा को नाश्ता करवा दिया, उसके बाद फिर मैंने खुद नाश्ता किया। मूसा जब नाश्ता कर लेता है ना तो मुझे बड़ा सुकून हो जाता है। ये अपनी जैकेट हाथ में लेके फिर रहा था और पहन नहीं रहा था, और इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं से बार बार कह रही थी कि मूसा अपनी जैकेट पहन लो, लेकिन मूसा अपना ही गाड़ी के साथ लगा हुआ था। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पकोड़े। मेरा आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा था। फ्रेश पालक पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेती हूँ, साथ चाय बनाती हूँ। अम्मी के घर आके बहुत कम मेरा दिल होता है कि मैं कोई काम करूँ, वरना तो मैं कुछ भी नहीं करती। तो आज मेरा अपना माइंड था तो इसलिए मैंने कहा चलो बना लेती हूँ फिर साथ। और मूसा के लिए फ्राइज़ भी बनानी थी क्योंकि मूसा ने तो पकोड़े वगैरह खाने नहीं थे। और साथ ही मैंने कहा बच्चों के लिए सूजी बना लेती हूँ, गैस बंद हो जाती है तो फिर इतना मसला होता है। तो आजकल मैंने आयरा को भी देनी स्टार्ट की हुई है, तो फिर मैं इकट्ठे दोनों की बना लेती हूँ और फिर आराम से दे देती हूँ। जब कुछ नहीं भी मूसा खाता तो फिर मैं मूसा को भी वही फीडर में दे देती हूँ। किचन का कुछ सामान ख़त्म हुआ था तो अम्मी वो लेकर आई थी और उसको निकाल रही थी। ब्रेड, रस और कुछ अंडे वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। 2-3 दिन से लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है कि हर 2-3 घंटे बाद बंद हो जाती है, वरना तो सर्दियों में बंद नहीं होती। पूरे पाकिस्तान में शायद ये कोई इशू चल रहा है। पकौड़ों का मसाला मैंने रेडी कर लिया था और बस मैंने भी उसको अंदर डाल दिया था। पहले तो मैं इसको स्पून के साथ डालती थी, हाथ के साथ मुझे ये डालने नहीं आते थे, लेकिन अब मैं हाथ से भी आराम से बना लेती हूँ उसको। मुझे ये भी कोई मुश्किल काम नहीं लगता। जब आप काम करते रहते हो तो खुद ही आ जाता है, वरना तो हर काम ही बहुत मुश्किल लगता है। मैंने पकोड़े थोड़े स्पाइसी बनाए थे तो मूसा को वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे और ना ही उसने खाए। तो फिर मैंने कहा जल्दी से उसके लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ। आगे तो मैं उसके लिए सिंपल फ़्राइज़ बनाती हूँ। आज मैंने कहा चलो बेसन वाली उसको भी बना देती हूँ। हल्की सी बिल्कुल मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक बिल्कुल डाला था, और मैंने इसे कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि वैसे भी बच्चे ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते। क्या? अच्छा चलो आओ, अपनी गाड़ी के साथ खेलो, अपनी गाड़ी के साथ खेलो। अरे तू चीची चला तो चीची थे, अरे तो चीची थे। कई दफ़ा मूसा बिल्कुल फजूल में ऐसी ज़िद करना शुरू हो जाता है कि मुझे उठाएं। अच्छा भला खेल रहा होता है और मुझे देख के कहता है कि मुझे उठाएं। जब मैं वॉक करती हूँ, हैंड फ्री लगाती हूँ, उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। या मूसा जब सोया उठता है तो तब भी बहुत रोता है। अगर मैं इसके पास हूँ तो चुप हो जाता है, वरना मोस्टली जब ये सोया होता है तो मैं कहती हूँ कोई ना कोई काम कर लूँ और मैं कहीं इधर उधर हो जाऊँ या उसको मैं नज़र नहीं आती, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोता है। और यहाँ पे गाजर की खीर बन रही थी। घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे तो उनके आने से पहले सारी तैयारियाँ वगैरह हो रही थी। दूध एक दिन पहले ज़्यादा ले लिया था, फिर उसको फ्रीज़र में रख दिया था, इसलिए जमा हुआ है और कुछ दूसरा मिल्क उसमें डाला है। तो मैं पास खड़ी उसमें मुसलसल चम्मच जो है हिलाती जा रही थी ताकि नीचे ना लग जाए। 1-2 दफ़ा मेरे साथ ये सीन हुआ है कि दूध फ्रीज़ किया हुआ था और खीर बना रहे थे, मैंने उसमें चम्मच नहीं हिलाया, ध्यान नहीं दिया, तो वो सारा जो दूध था फ्रीज़ किया वो नीचे लग गया, जिसकी वजह से सारी खीर में जली हुई की स्मेल आ रही थी। खीर थिक हो गई थी और इसके बाद इसमें चीनी डाल दी और लास्ट में इसमें क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया। इसको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं ये गरम गरम ही यहाँ पे खा रही थी। मूसा और नाबिया यहाँ पे आराम से लेटे टीवी देख रहे थे। इनको कार्टून लगा के बैठा देते हैं तो फिर ये सुकून से देखते रहते हैं, वरना बच्चे फिर पीछे पीछे फिरते हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि हम कहते हैं बच्चे बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। खाना शाना जो है वो सारा रेडी हो गया था। यहाँ पे पुलाव बनाया था, वो भी बिल्कुल रेडी था, और इसके साथ ही आलू कीमा मटर बनाए थे और ये चिकन का सालन था। बर्तन वगैरह भी सारे निकाल लिए थे और बस उनको साफ़ कर रहे थे। सालन को बाउल में निकाल लिया था और अब चावल निकाल रहे थे।
चावल इतने खिले खिले और इतने मज़े के बने थे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। उसके बाद मैंने खाना शाना रखा और सबने खाना वगैरह खाया। खाना बहुत मज़े का था, सब कुछ ही बहुत अच्छा बना था। मूसा अपनी स्टाइल में खीर खा रहा था। मैंने कहा मैं खिलाती हूँ, लेकिन उसको खुद खाना बहुत पसंद है, तो वो किसी भी तरह से खाए, वो बस अपने तरीके से खा लेता है। और ये हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन का क्लिप है जो मैंने बनाया था, और उस दिन काफ़ी हलचल मची हुई थी, हमारी स्ट्रीट में ही था, काफ़ी ज़्यादा शोर था और उन्होंने अपनी छत पे पटाखे वगैरह चला के और सारी आतिशबाजी वगैरह की थी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी, नाश्ता करने लगी थी। पिछला व्लॉग एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज फिर मैंने एडिट करके लगा ही दिया। गैस बंद हो गई थी तो मैंने फिर सिलेंडर निकाल लिया। मूसा और आयरा दोनों को दूध में अंडा डाल के देना था, तो फिर मैंने इनका दूध गर्म होने के लिए रख दिया और अंडे को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लिया था और मैं फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अंदर डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके दे देती हूँ। उससे ये भी है कि सर्दियों में तो वैसे ही बहुत फ़ायदा है इसका। मैं मूसा को एक बॉयल करके देती हूँ, कभी वो खा लेता है और कभी वो वेस्ट कर देता है, तो फिर मैं दिन में एक दफ़ा ज़रूर उसके दूध में अंडा डाल के इस तरह अच्छे से गर्म करके उसके फिटर में डाल देती हूँ, तो ऐसे वो बड़े आराम से शौक़ से पी लेता है इसको। क्या खाओ, कैसे शूज पहनते हो आप? ये मेरे बेटे ने खुद पहना है, ये मुझे पहनेगा। पहनो, बैठ के उस वाले में पहनना है बेटे, बैठ के पहनो, गिरोगे। पहन लो। मामा पहना दे इसको बेटे, ऐसे ऐसे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।